आज का टॉपिक है रिगार्डिंग फाइलम एस्चेरमेंथिस नीमाटोड्स और राउंड वर्म्स। मतलब ये एक ही फाइलम है जिसके 3 नाम हैं। करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये बातें 3 बातें याद रखनी है तकरीबन। एक हमारे पास है कि सिस्टम्स, ये हेडिंग याद रखना है हमारे पास। फर्स्ट बात जो है वो ये हेडिंग की अपनी बात याद रखनी है, जेनिशन रखनी है। और दूसरी हमारे पास बात जो है वो बॉडी के हवाले से, और तीसरा जो है हमारे पास डायग्राम के हवाले से। ये तीनों बातें आप सीख गए तो फाइलम एस्चेरमेंथिस नीमाटोड्स आप लोगों के लिए आ गया। कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इट्स गोना बी वेरी इजी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप लोग। फाइलम एस्चेरमेंथिस नीमाटोड राउंड वर्म्स। पहले आप लोगों इस फाइलम के नाम को समझें। एस्चेरमेंथिस को नीमाटोड्स और राउंड वर्म भी कहते हैं। आप लोग जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो आपको इन एनिमल्स में कुछ शेक या फिर कुछ कैविटी आप लोगों को दिखाई देती हैं। तो एस्चेरमेंथिस इसलिए कहा गया। मेंथिस जो वर्म्स हैं, एस्ची मतलब शेक लाइक या फिर कैविटी, ऐसे एनिमल जिसमें कैविटी या फिर शेक होता है उनको बोलते हैं एस्चेरमेंथिस। गॉड। नेमाटोड्स क्या है, सिंपली आप लोग उसको देखते हैं थ्रेड लाइक होते हैं इनका स्ट्रक्चर, तो ये इसी वजह से इनके एनिमल्स को नेमाटोड्स भी कहते हैं। राउंड वर्म्स क्या है, क्योंकि इनका शक्ल राउंड भी होता है अक्सर औकात का, तो इसको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो ये हुआ फाइलम के हवाले से। सिस्टम इनमें आप लोगों ने सिंपल मैंने कहा भी है आप लोगों को कि आपने अपनी बॉडी को कंपेयर करना इनके साथ। आपकी बॉडी में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, तो वही इनके साथ भी रखें, इनके साथ भी वही रखें। सर्कुलेटरी इनमें आप लोग जब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इनका इस तरह का पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये इनका इस तरह से एक बना होता है स्ट्रक्चर। एक वर्म है छोटे से, तो ये 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक आते हैं इनका साइज़। तो ये इनका पॉइंटेड हेड होते हैं और इस तरह से इनकी बॉडी होती है। तो इस बॉडी में आप लोग क्या तस्वीर कर सकते हैं, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आप तस्वीर कर सकते हैं? नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, क्योंकि छोटे छोटे एनिमल्स हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इनमें डायमॉर्फिक होते हैं, मतलब सेपरेट सेक्स होते हैं। इनमें आप लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल फीमेल को। ये फीमेल का होता है, मेल का क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ये तिरछा सा होता है, और यहाँ पर उनका क्लोएका होता है। क्लोएका क्या है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ समझिए कि रिप्रोडक्टिव इनका डायमॉर्फिक है, मतलब 2 इनके शक्ल होते हैं, दोनों जुदा जुदा होते हैं, दोनों का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीमेल को भी मेल को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट, वेरी सिंपल। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका गट पर मुश्तमिल होता है, गट पर मुश्तमिल होता है। माउथ टू एनस इनका होता है। फीमेल का जो है, ये फीमेल की बॉडी फीमेल एस्केरिस है, जो कि फाइलम एस्चेरमेंथिस से एक एनिमल है। तो उसके दोनों पॉइंटेड हेड होते हैं, और एक जगह पर होता है माउथ इसका, तो दूसरे एंड पर होता है उसका एनस, और बीच में क्या होता है, एक्सक्रीटर पोर होता है। ये फीमेल की बॉडी है। मेल की बॉडी भी बिल्कुल इस तरह से होती है, लेकिन उसके एनस के बजाय क्या होता है, एनल ओपनिंग के बजाय यहाँ पर एक ऐसे ओपनिंग है जिसमें जो मेल का पेनिस है, मतलब जो समझे उस तरह से, तो वो भी यहाँ पर जेनिटल ऑर्गन प्लस एनस दोनों होते हैं। तो ऐसी ओपनिंग जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन की ओपनिंग भी होती हैं, मतलब जेनिटलिया भी वहाँ पर है, और साथ में एनस जो है वो भी, उसका भी एक रसा है। तो मतलब दोनों का अगर एक रसा होता है उसको बोलते हैं क्लोएका। वही बात है सिंपल से, यहाँ पर क्या हो गया है, एक वो भी यहाँ पर शामिल हो गया है जेनिटल ऑर्गन जो है, मतलब ओपनिंग भी यहाँ पर आ गई, जेनिटल ओपनिंग और साथ में एक्सक्रीटरी ओपनिंग भी इन दोनों में यहाँ पर आ गई है। तो सिंपल एनल ओपनिंग जो है, एनल ओपनिंग भी यहाँ पर आ गई। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप लोग क्लोएका पढ़ते हैं। गॉट, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, तो ये फीमेल में क्लोएका नहीं, फीमेल में एनस, और मेल में वही माउथ है, लेकिन बीच में एक्सक्रीटोपोर है, और आखिर में क्या है, जेनिटल ओपनिंग प्लस एनस। तो इन दोनों की एक ही ओपनिंग है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्लोएका, इनकी क्लोएका होती है। तो ये बात हुई रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें है। तो इनमें सिर्फ क्या नहीं है, एक्सक्रीटरी नहीं है और रेस्पिरेटरी नहीं है। रिगार्डिंग सर्कुलेटरी नहीं है और रेस्पिरेटरी नहीं है। सर्कुलेटरी यहाँ पर है, नहीं है। रेस्पिरेटरी यहाँ पर नहीं है, और एक्सक्रीटरी इनमें वेल डेवलप है। थर्ड एक्सक्रीटरी का नंबर था, तो मैंने इसीलिए वहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोनाउंस किया। ये सर्कुलेटरी है। गो, ओके। तो खैर इनमें भी क्या होता है, वही प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जो मैंने यहाँ पर लोगों को बताया था, फ्लेम सेल्स, किसमें, प्लरीहेलमिंथस में बताया था। तो बिल्कुल वही एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इनका भी है। मतलब इनका सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर एक अपना एक पोर होता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटर पोर बोलते हैं। और रिगार्डिंग बॉडी की अगर बात करते हैं, मैंने बताया आप लोगों को कि पॉइंटेड हेड है, बायलेटरल है। आप इसको बिल्कुल सीध में जो है यूँ करके काट सकते हैं 2 पार्ट्स में, बायलैटरल में। अदरवाइज़ इनकी कोई सिमेट्री नहीं है। अगर आपने सिमेट्री जानने आपको मतलब चाहिए, 2 एक जैसे हिस्से चाहिए, तो आपने इसको बीच में काट करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से काट करोगे तो ऊपर नीचे डिफरेंट आएगा, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बीच में से इसकी कटिंग करनी है, ताकि आपको 2 एक जैसे हिस्से बन जाए। तो मतलब इनके बॉडी के बायलैटरल सिमेट्री है। कॉट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इन्हीं में वही एक्टो, इंडो और मीज़ो डर्म्स हैं,
और इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड है, और इनकी बॉडी में कैविटी इसीलिए देखा गया ना, कैविटी सेक लाइक, एस टी हेलमिंथिस नाम में ज़ाहिर है, एस टी हेलमिंथिस कैविटी सेक लाइक, तो इसीलिए इनको कहा गया है सीलोमेट। लेकिन कौन से वाले? सीडोसोलोमेट। फॉल्स कैविटी इनकी बॉडी में है, कोई प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ से असल में कैविटी ऑर्गेनिजम्स की बनना शुरू हो गई है। तो पिछली जो हमने एनिमल्स पढ़े थे तो उसमें से कैविटी की हमने बातें थोड़ी सी मतलब नहीं की, क्योंकि उनमें कैविटी थी नहीं, और इनमें क्या है, कैविटी लाइक है लेकिन सीडोसोलोम है, फॉल्स कैविटी है। तो एग्जांपल इनकी एक हमारे पास है पिन वर्म, और एस टी हेलमिंथिस के स्केरिस हैं, यहाँ पर स्केरिस लम्ब्रिकॉइड हैं, और एट्सेट्रा जो आप लोगों को आते हैं, आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पकाए जो आप लोगों के जहन में एग्जांपल आ रहे हैं इस फाइलम के एनिमल्स की। तो यहाँ तक होती है बातें। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इनका ये बात रखनी है कि सिस्टम कहाँ से आप ले उठाने हैं, अपनी बॉडी से। फिर इसकी बॉडी को देकर के खुद थोड़ा सा मतलब मुवाजना करें, सर्कुलेटरी दे के यहाँ पर हैं, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर में इतने एनिमल्स में सर्कुलेटरी आप इमेजिन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आप लोगों ने एक अपने आप को वो देनी है, एक हिंट देनी है, एक ट्रिक देना है, ताकि आप लोग भूल न जाओ। तो बाकी नेम से आप लोग याद कर सकते हैं कि कैसे एनिमल्स हैं और इनकी बॉडी कैसे हो सकती हैं, ये आप लोगों के सामने हैं। और बाकी जो सिस्टम्स हैं वो तो आप लोग यहाँ से सीख गए, स्ट्रक्चर से फिर कुछ बातें सीखते हैं जो कि यहाँ पर होती हैं, और इनको जब आप लोग लिखते हैं तो एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। और बाकी जो एमसीक्यूज़ की बात होती है वो भी तकरीबन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। एक है यहाँ पर रह रहा है रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम, ये पहले भी मुझे रह गया था, फिर मैंने आखिर में यहाँ पर लिखा था, और अभी यहाँ पर दोबारा से जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो यहाँ पर रह रहा था, आखिर में यहाँ पर नज़र पड़ी। नर्वस सिस्टम इनमें है, यहाँ पर इनके माउथ के बाद जो रीजन है इसको फेरेंजियल, यहाँ पर होता है एक रिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फेरेंजियल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये रिंग का एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर गेंगलिया आपस में मिलते हैं। तो फिर उसके बाद जो है इनसे कुछ क्या होता है, जो एक्सॉन्स है उसकी एक्सटेंशन होती हैं। तो ये एक्सोनल एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, एक्सोनल एक्सटेंशन, एक्सॉन्स की एक्सटेंशन होती हैं। तो इस तरह से इनका काफ़ी जो है एक प्रॉपर तरीके से नर्वस सिस्टम है, मतलब डेवलप है। तो ये हुआ इसका एक्सोनल एक्सटेंशन, और इसकी एक रिंग फेरेंजियल रिंग जिसको बोलते हैं फेरेंजियल रिंग। तो ये फेरेंजियल रिंग है, फिर उसके बाद जो है एक्सोनल एक्सटेंशन है जो कि नर्वस सिस्टम का काम करती हैं एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स में और एस टी हेलमिंथिस में है। मतलब एस हेलमिंथिस में नर्वस सिस्टम भी है। सिर्फ दो सिस्टम सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी नहीं है, बाकी तकरीबन आप लोग देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं उनमें है। तो यहाँ तक होती हैं बातें रिगार्डिंग दी फाइलम एस टी हेलमिंथिस। तो खैर नेक्स्ट में आप लोगों को बताना था कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने से कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्चुलाइज करना है टॉपिक को। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट दिए वो आप लोग जहनशीन कीजिए, भूल ना जाए। सिस्टम आप लोगों ने अपनी बॉडी के रिलेट करने हैं एनिमल के साथ। आपकी बॉडी में जो सिस्टम है उसको एनिमल के साथ रिलेट करे, जो है तो नहीं है, तो वो फिर यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ये एक बात, दो बात, तीन बात, इन दो तीन बातों को डायग्राम में आप लोगों ने ज़रूर याद करना है कि आपके पास कोई भी एनिमल हो, किसी भी फाइलम का, उसका आपको डायग्राम आना चाहिए। फिर उसके जो सिस्टम है वो तो आप लोगों ने खुद से बॉडी से मैनेज किया, और फिर थोड़ा सा डायग्राम जो आपने याद किया तो उस डायग्राम को देखते हुए आप उसके बॉडी के हवाले से कुछ बातें लिख सकते हैं। अभी हमने डायग्राम को देखा ना, उसके पॉइंटेड बताया कि इसका पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, बायलैटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है, सीडोसोलोम है। सिर्फ ये सीलोमेट वाली बात जो है वो आपने याद रखनी है, और सिमेट्री वाली नहीं बल्कि ट्रिप्लोप्लास्टिक वाली, ये दो बातें, ये और सीडोसोलोम दो, मतलब ये दो बातें जो हैं वो अक्सर फाइलम में डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि आपने इसको याद रखना होता है। और ये भी आप लोग जब स्ट्रक्चर को देखते हैं उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं और बता सकते हैं आसानी से। आई होप बात समझ आ गई। कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है कहीं पर, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।